चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये हो दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था। तेरे ही हाथों है मेरी व्यवस्था, तेरे ही हाथों में मेरी व्यवस्था। कहे ना जो होगा, कहे ना जो होगा प्रभु जी तुम ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दोनों हाथ उठा के बोल भक्त वत्सल भगवान की। न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, न कोई लेना न कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। सहावोगे जो भी, सहावोगे जो भी हंस के सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हरि बोल। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किसे कहोगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, ये हो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोले गोविंद भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ये भागवत कथा रात्रि में आप लोगों को बताया गया, चाहे जितना बड़ा पापी व्यक्ति हो, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। कलिकाल में अगर एक सप्ताह तक ये भागवत जी की कथा जो सुन ले वह परम पवित्र हो जाता है और भगवान का परम दास हो जाता है। कहा इतने नहीं, ये प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत को भी सदगति दे सकता है। लोग कहता किसी को फायदा हुआ है, जैसे कोई किसी डॉक्टर का नाम लेता, भैया तुमको एक डॉक्टर बतावें जो उसके पास जाता है एक पुड़िया में फायदा मिल जाता है। तो कहा किसी का नाम जरा बताओ, तो कहा अच्छा तुमको एक कथा सुनाऊं जिसमें भागवत जी की कथा को सुनकर के प्रेत की मुक्ति हो गई। तुमको एक इतिहास बताते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। ऐसे तुमको एक आख्यान सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने से पाप हानि हो जाती, पाप नष्ट हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नगर है, वहां पर एक ब्राह्मण निवास करते हैं और ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। कैसे है वह ब्राह्मण? आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौत समार्तेषु निष्णातो द्वितीय भास्करः। आत्मदेव परम ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, सर्ववेद विशारद, चारों वेदों का ज्ञान रखते हैं। और ऐसी विद्वता है, मालूम पड़ता है दूसरे सूर्य भगवान इतने विद्वान है। जब विद्वानों की चर्चा करी जाती है तो भगवान सूर्य का नाम सबसे पहले नाम लिया जाता है। तो कैसे हैं? द्वितीय व इव भास्कर, जैसे दूसरे सूर्य हो इतने विद्वान। भिक्षावृत्ति से अपने जीवन को चलाते हैं, लेकिन फिर भी परम धनवान हैं, क्योंकि उनके यजमान बड़े धनाढ्य हैं। और पंडित जी के यजमान धनाढ्य हो तो पंडित जी गरीब थोड़े रहते, पंडित जी भी बहुत पैसे वाले हो जाते। आज पंडित जी भिक्षावृत्ति से अपना कार्य तो चलाते, लेकिन है क्या, यजमान बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए पंडित जी भी बहुत धनवान हैं। भिक्षुको विद्वान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता। भिक्षुक तो हैं, लेकिन कैसे हैं? विद्वान लोके, बड़े धनवान हैं लोक में वो। और उनकी पत्नी का नाम धुंधली। पंडित जी जितने ज्ञानी हैं, पंडिताइन उतने चांडाल। क्या काम है? लोक वार्ता क्रूरा प्रायसो जल बहुजल्पिका सूरा जाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। ये उसके गुण हैं। जानते हो कौन कौन से गुण हैं? प्रपंच, रात दिन केवल एक ही काम प्रपंच करना। लोक वार्ता, लोक वार्ता को क्या कहते? प्रपंच कहा जाता है। क्रूरा, बहुत क्रूर, बड़ी दुष्ट है। प्रायसो बहुजल्पिका, और बहुत खाती। एक ही काम है, खाए और लड़े,
और जब टाइम मिले तब प्रपंच करे। सूराचा ग्रह कृत्य, लेकिन ग्रह कार्यों में बड़ी दक्ष है। घर का कोई काम ऐसा नहीं जो चुटकी बजाते न कर डालते हो। कृपणा कलह प्रिया, बड़ी कंजूस है और हर समय झगड़ा करती है। फिर भी पंडित जी ज्ञानी होने के कारण बड़े प्रेम के साथ में पत्नी के साथ में निर्वहन कर रहे हैं। नहीं तो जानते हो 6 लोगों की मौत रोज होती है। कौन कौन से वह लोग हैं? कुग्राम भाषा, खराब गांव मिल जाए, खराब नगर मिल जाए, खराब मोहल्ला मिल जाए, ऐसे लोग रोज मरते हैं। कुग्राम भाषा, कुलहीन सेवा, अपने से निम्न व्यक्ति की सेवा करनी पड़े, वह भी रोज मरता है। कुग्राम भाषा, कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या। जो भोजन रुचिकर ना हो वो भोजन करना पड़े, ये भी मौत है समझो। और जिसकी पत्नी क्रोधी हो, भगवान क्रोधी पत्नी ना दे। महाभारत में भी लिखा गया, दुष्टा भार्या मित्र सठ। भगवान किसी को दुष्ट नारी ना दे और मूर्ख मित्र ना दे। दुष्टा भार्या मित्र सठ, उत्तरदायक भक्त। छोटा भाई हो, बात बात पर जवाब देता हो। सर्पवास, घर में सांप रहता हो। ग्रहवास, रिपो, घर के सामने दुश्मन रहता हो। तो कहा सबल सो जीवत मृत्यु। ये जिंदगी थोड़े है, इससे अच्छी भगवान एक बार में मृत्यु दे दे, अच्छी बात। इसमें तो रोज मरना पड़ता। तो अपनी क्या है? कुग्राम भाषा, कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या। मूर्खश्च पुत्र, पुत्र अगर कहीं मूर्ख हो जाए, भगवान 1000 मूर्ख पुत्र ना दे, एक गुणी पुत्र दे दे। या निर्वंशी रहे फिर भी कोई बात नहीं, अगर दुष्ट पुत्र हुआ वह भी पीड़ादायक होता है। विधवा च कन्या, और किसी माता पिता के सामने उसकी कन्या विधवा हो जाए, तो माता पिता की मृत्यु हो जाए वो अच्छा है, लेकिन आंखों के सामने पुत्री का वैधव्य न देखना पड़े। बिना अग्नि में तद प्रधान नित्यम। ये लोग, ये जो 6 प्रकार के लोग होते, बिना अग्नि के रोज रात दिन जला करते हैं, मरा करते हैं। लेकिन पंडित जी बहुत ज्ञानी हैं। एवं निवसतो प्रेमना दंपत्योरममाणयो अर्था कामस्तयो तयोरासन सुखाय गृहादिकम। भगवान की कृपा मानते, भगवान ने जो दिया है उसे स्वीकार किया है। प्रभु जैसा चाहो वैसा रखो, ये सब आपका ही कृपा प्रसाद है। आज ऐसे जीवन कट रहा है। बहुत काल तक पंडित जी को कोई संतति नहीं हुई। तब पंडित जी ने सोचा संतान होना आवश्यक है। कहते हैं जिसको संतान नहीं होती है उसका जीवन धिक्कारने योग्य होता है। अपपुत्रस्य गतिर्नास्ते स्वर्गम नैवच। जिसको पुत्र नहीं होता उसे स्वर्ग की कामना ही नहीं करनी चाहिए। इसलिए चाहे जो उपचार करना पड़े वो उपचार पुत्र प्राप्ति के लिए जरूर करना चाहिए। चाहे हरिवंश पुराण सुननी पड़े, चाहे संतान गोपाल मंत्र जप कराना पड़े,
चाहे सचंडी करानी पड़े, लेकिन संतति प्राप्ति का कुछ न कुछ उपचार जरूर व्यक्ति को करना चाहिए। पंडित जी ने सोचा अब क्या करें, तो जो कमाया था सारा धन धनार्थम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथा पिता न पुत्रो न पिवा पुत्री ततश्चिंता तुरो वृषम। जितना धन था सब धर्म मार्ग में लगा दिया, लेकिन न कोई पुत्र हुआ न कोई पुत्री हुई। अब तो पंडित जी बड़ा दुखी हुए और इतना दुखी हुए कि प्राण देने की सोच ली कि अब हम प्राण दे देंगे अगर हमारे संतान नहीं हो। ऐसे नीरस जीवन को लेकर के क्या करेंगे? ये धन, ये संपत्ति, ये भवन, इसका कौन भोग करेगा? भोग करने की चलो बात छोड़ दो, कहते जिनको संतान नहीं होती उनके पितर उनसे जलांजलि लेना बंद कर देते। हमारे पितर हमसे जलांजलि ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा जीवन हमारा निरर्थक है। इसलिए घर को छोड़ करके वन पहुंच गए हैं, जंगल पहुंच गए। वन में एक सुंदर सरोवर देखा। जब सरोवर देखा, इधर पंडित जी को प्यास भी बहुत लग गई थी। कहते हैं जो व्यक्ति प्यासा मृत्यु को प्राप्त करता है वो पपीहे ही योनि को प्राप्त करता है और जीवन भर प्यूका किया करता है। तो सोचने लगे अब मरने तो जा रहे हैं, चलो पानी तो पी लिया जाए, जल तो ले लिया जाए। तो दृष्टा पीत जलम तंतु विप्रो यादवंतिकाम नत्वा चापादयोस्तस्य निःश्वसन संसुता पुरः। और जब जल पिया तब तक हुआ क्या, धीरे धीरे करके 2 घड़ी गुजर गई। ये सब सोच विचार करते हुए तब तक एक सन्यासी वहां आए। संत जहां आते हैं वहां सबका कल्याण ही करते हैं। संत दिख जाए, उनके दर्शन मात्र से ही यद दर्शनम च बिनहन्ति शुभानि सद्या, केवल दर्शन ही हो जाए तो जीवन में जितना अशुभ कृत्य है, जितनी अशुभता है, सब समाप्त हो जाता है। संत भगवान आए, ब्राह्मण फूट फूट करके रो रहा था। ब्राह्मण को देख करके संत भगवान ने पूछा, कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसे बदतम सत्वरम मह्यम सस्य दुःखस्य कारणम। पंडित जी तुम रो क्यों रहे? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बताओ तो। जानते हो जीवन में अगर ज्यादा दुखी हो, किसी से दुख बता दो तो दुख घट जाता है। मैया सीता ने हनुमंत जी से कहा कि कहो ते कछो दुख घट। अगर दुख किसी से कह दिया जाए तो दुख घट जाता है, अगर सुख किसी से बताया जाए तो सुख बढ़ जाता है। आज उन सन्यासी ने, उन संत भगवान ने कहा, बदतम सत्यरम मह्यम सस्य दुःखस्य कारणम। तुम सत्य सत्य बताओ, तुमको किस दुख ने व्याप्त कर रखा है? हाथ जोड़े, हे भगवान हम आपको क्या बताएं? हमें लगता हमारे कुछ पूर्व जन्म के पाप हैं जिसके कारण आज तक हमारे घर में संतान नहीं हुई। संत ने कहा ये कोई समस्या थोड़े, हमारे खुदे संतान नहीं। तो कहा बाबा हम गृहस्थ हैं, संतों को संतान की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जिस गृहस्थी के घर में संतान नहीं होती वो नरकगामी होता है। हे भगवान आप जानते हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे द्वारा मद्दत्तम नयो गृहणन्ते प्रीत्या देवा दुजातम
ना तो हमारे पितर हमसे जल स्वीकार करते हैं, ना तो ब्राह्मण हमारे यहाँ जल पीते हैं, ना देवता जल को लेते हैं। ऐसी स्थिति में हम करें तो क्या करें? महाराज पुराण कहते हैं, धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम चा प्रजाम बिना धिक धनम चान प्रत्यस्य धिक कुलम संततिम बिना। उसका जीवन धिक्कारने योग्य है जिसके घर में संतान ना हो, वह घर धिक्कारने योग्य है जिसके घर में संतान ना हो, वह कुल धिक्कारने योग्य है जिस कुल में संतान ना हो। महाराज इतने नहीं जानते हो, हमने घर में एक गाय भी पाल रखी है। पाल्यते चा मया धेनु सा बंधा सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षा सोपि बंधा तुमाश्रयेत्। महाराज हमने गाय पाल रखी है, उस गाय ने भी आज तक किसी बछड़े अथवा बछिया को जन्म नहीं दिया। जिस वृक्ष को लगाते हैं उस वृक्ष में फल नहीं आते। इतने नहीं, जो हम फल लेकर के आते हैं जैसे खाने चलते हैं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे में हम क्या करें? हे भगवान, अगर आपके पास कोई उपचार हो तो ठीक, नहीं तो हम मरने जा रहे हैं। एक बात और समझो, अगर कोई ब्राह्मण किसी के सामने प्राण छोड़ दे और देखने वाला व्यक्ति उसके प्राणों की रक्षा ना करे तो उस व्यक्ति को ब्रह्महत्या का पाप लग जाता है। बाबा जी ने सोचा, अच्छा इनसे हालचाल पंडित जी से पूछ लिया है तो मरने जा रहे हैं जबरदस्ती। बाबा जी ने समझाया, सुनो, पागल ना बनो भैया, एक काम और करो, ये जो आप लोग सोफा इधर डाले हो, इन सोफा को सामने डाल लो। थोड़ी हमको भी तकलीफ होती है, आपको भी तकलीफ, आपको इधर मुंह करना पड़ता है इसलिए दिक्कत होती। हमारे आप सामने नहीं किनारे हैं तो हमको तो चारों तरफ दृष्टि लगा करके देखना है, तो किनारे हो तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है, सुनने में दिक्कत होती है और देखने में भी दिक्कत होती है। तो अगर हो जाए तो सीधे कर लो। ये जो इधर वाले सोफा हैं इनको जरूर सीधा करवा दो, ऐसे खड़े खड़े डाल लो, या बैक साइड में उधर डालना हो तो खुले में डाल लो। तो सच्चिदानंद भगवान की संत भगवान ने जानते हो क्या कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गते विवेकम तो समासादे तेज संसार वासन। पागल मत कर बनो, ये कर्मों की गति है, नहीं है तो क्या हुआ? अगर कहीं पुत्र कुपुत्र हो गया तो क्या करोगे? कुपुत्र होने से अच्छा है कि निर्वंशी रहो, नहीं तो आ गया कहीं पी करके और रात में कुटाई शुरू कर दी, तब क्या करोगे? कहा बाबा ज्ञान ना दो, ज्ञान तो हमें भी बहुत है, चारों वेदों का ज्ञान हमारे पास है, हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं, हमें आवश्यकता संतान की है, अगर दे सकते हो तो प्रदान करो। अरे कहा प्रदान तो तब करें जब तुम्हारे भाग्य में हो। सुनबे प्रमयाते दे प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधितो पुत्रो नैव च। तुम एक जन्म नहीं 7 जन्म तक तुमको संतान नहीं हो सकती है, तुम समझ लो। हम तुम्हारे प्रारब्ध को देख करके बता रहे हैं। अब तो पंडित जी और फूट फूट करके रोने लगे, अभी तो एक ही जन्म की समस्या थी, आपने तो 7 जन्म की समस्या बता दी। और ये किसने कहा कि पुत्र के बिना सदगति नहीं होती? भगवान का भजन करो, निसंदेह संसार के बंधनों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त करोगे। भगवान ये नहीं देखते तुम पुत्रवान हो कि कुपुत्रवान हो,
भगवान तो देखते हैं, तुम हो कैसे, तुम्हारा मन कैसा है। भगवान को जानते हो कौन प्राप्त करता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा, जिसका मन निर्मल हो। तुम पुत्रवान हो कि बिना पुत्र वाले हो, भगवान को इससे मतलब नहीं। भगवान को तो केवल मतलब इससे तुम्हारा मन कितना आसान। और एक बात सुनो, कौन कहता खाली पुत्रवान को ही सदगति प्राप्त होती? कभी कभी पुत्र नरक भी ले जाते। संत ते सगरो दुख मवापांगा पुरा तथा रेमंत्यादि कुटुंबासम सान्यासे सर्वथा सुखम। सगर के तो 60,000 पुत्र थे, सब मर गए, सब खाक हो गए। तो धन्य है भगीरथ जी जो गंगा मैया को ले आए। जानते हो सगर की 2 पत्नियां हैं। एक ने कहा, भगवान को प्रसन्न किया, प्रसन्न हुए, बोले वरम रोह वरदान मांगो, क्या चाहते? सगर की एक पत्नी ने कहा, महाराज अगर कुछ देना चाहते हो तो हमको 60,000 पुत्र दे दो। भगवान ने कहा दे दिया। तो कहा भगवान रुक जाओ, पूरी बात नहीं हुई। कहा पूरी बात कब होगी? कहा एक ही बार में। 60,000 बार कौन जन्म देगा बच्चों को? एक ही बार में 60,000 पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा जाओ 60,000 पुत्र एक ही बार में हो जाएगा। दूसरी से कहा तुम क्या चाहते हो? कहा महाराज चाहते तो हम भी पुत्र ही हैं। कितने दे दे? इन्होंने 60,000 मांगा, तुमको कहो 1.25 लाख दे दे। उसने कहा नहीं प्रभु, ये कितने पुत्र क्या करेंगे? वर में को गुणी पुत्र नच मूर्ख शतान्य पे एक चंद्रात्मो हंति नच तारा गरो। भगवान अगर देना चाहते हो तो एक पुत्र प्रदान करो, लेकिन गुणवान पुत्र प्रदान करो। ज्ञानी पुत्र हो और 60,000 पुत्र हो सब मूर्ख हो जाए, ऐसे पुत्रों को थोड़े चाहते। भगवान ने कहा जाओ तुमको एक सुगुणी पुत्र प्राप्त होगा। और जब 60,000 पुत्र पैदा हुए तो क्या कहीं 42 के थोड़े पैदा हुए? पेट है कोई तालाब, थोड़े तालाबों में 60,000 नहीं है। तो कितने बड़े बड़े पुत्र पैदा हुए, जितना बड़ा तिल होता तिल के समान 60,000 पुत्र पैदा हो गए। लेकिन भगवान के वरदान से पैदा हुए, इसलिए मरे नहीं। अब वो बालक पले कैसे कहीं इधर उधर बगल हो जाए तब तो चूरन चटनी बन जाए। 60,000 राजा सगर ने घड़े मंगवाए मिट्टी के और सब में घी भरवा करके उनमें एक एक बालक को डाल दिया। 60,000 भाई 60,000 माताएं उसके लिए नियुक्त की गई और थोड़े ही समय में वो 60,000 बालक युवा हो गए। अब एक 2 पुत्र 4 पुत्र 10 पुत्र जिसके हों तो रास्ते रास्ते नहीं चलता। 60,000 पुत्र जिसके हों, राजा सगर ने देखा 60,000 पुत्रों की विशाल सेना सामने खड़ी, तो कहा पुत्र तुम राज्य का विस्तार करो और अश्वमेध यज्ञ करो। जो यज्ञ के घोड़े को पकड़ ले उसको मार डालो। अब कौन पकड़े यज्ञ के घोड़े को?
इंद्र ने कहा ये तो धरती जीत करके हमारे यहाँ को भी जीत लेंगे। इसलिए इंद्र ने क्या किया, घोड़े को चुराया और चुरा करके भगवान कपिल के आश्रम में बांध दिया। घोड़ा ढूंढा जाने लगा, घोड़ा मिला नहीं। जब नहीं मिला तो सगर के 60,000 पुत्रों ने धरती को खोदना शुरू कर दिया और खोद खोद करके जितने सागर दिखाई पड़ते उस सागर के पुत्रों के द्वारा ही खोदे गए, इसलिए उनका नाम सागर पड़ा। खोद करके सागर तैयार कर दिए, घोड़ा फिर भी नहीं मिला। खोदते खोदते पृथ्वी कहां पहुंच गए, पश्चिम बंगाल। कपिल महाराज जहां गंगा सागर आज है वहां पहुंचे और वहां पहुंच करके देखा घोड़ा बंधा है। उन 60,000 पुत्रों में से कुछ पुत्र निकले, कहा बगुले का जैसा ध्यान लगाए बैठे हो, अरे दुष्ट बाबा तुमने हमारे घोड़े को चुरा लिया। जा करके लात से प्रहार किया, महाराज कपिल के नेत्र खुले, 60,000 पुत्र जल करके खाक। तो कौन कहता है संतान सुख ही देने वाली होती है, कभी कभी संतान के कारण बहुत बड़ा दुख भी उठाना पड़ता है। इसलिए परिवार की आशा छोड़ दो। रे मुंचाद कुटुंबासम संन्यासे सर्वथा सुखम। एक काम करो, तुम संन्यास को धारण कर लो। कहा बाबा सुनो, ये सन्यासी हमको बनना नहीं, संतान दे सकते हो तो दो। विवेकेन भवेत् किम में विवेकेन भवेत् किम में पुत्रं देहि बलादपि नो चेत्याज्ञाम हम प्राणार्थदग्रे शोकमूर्छितः। सुनो महाराज, अगर आप पुत्र दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते तो जाओ। इतना कह करके कहा हम प्राण आपके सामने दे देंगे, और इतना कह करके वो मूर्छित होकर के ब्राह्मणों में गिर गए, मूर्छा गई। बाबा से फिर बोला, बाबा जानते हो पुत्रादि सुख हीनोयम संन्यासे सुख ये वही। बिना पुत्र के कोई संन्यास। इस संसार में 4 आश्रम हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो कहा हमारा ब्रह्मचर्य में कटा, गृहस्थ कट रहा, लेकिन गृहस्थ अधूरा है जब तक संतान ना हो। अब बिना हम वानप्रस्थी हुए संन्यास कैसे ले लें? आप तो बता रहे हो सन्यासी बन जाओ। महाराज दया करो, अगर दे सकते हो तो हमें पुत्र प्रदान करो। फिर बाबा ने समझाया, जानते हो बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिनको पुत्र के कारण दुख उठाना पड़ा। राजा चित्रकेतु के कष्ट का वर्णन किया। राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां, और 1 करोड़ रानियों के किसी के संतान नहीं हुई। अंत में एक रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो सभी रानियों ने मिलकर के उस बालक को मार डाला, जिसके कारण चित्रकेतु को दुख उठाना पड़ा। तो इसलिए हठ मत करो। अगर कुछ करना चाहते हो तो भगवान का भजन करो, संन्यास को धारण करो। कहा बाबा अब एक काम करो, तुम जाओ। हम मरने जा रहे थे, मरने दो, हमको तो सुख से मरने भी नहीं दे रहे। बाबा ने देखा ये मानेगा नहीं, इसलिए बाबा ने अपनी झोली से फल निकाला और निकाल करके दे दिया, भैया इसको। बाबा इसको क्या करें? कहा इसको ले जाओ और ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। इससे अगर उसने खाया, इदम भक्षे पत्न्यात्म ततः पुत्रो भविष्यते, निसंदेह सुंदर पुत्र को वह जन्म देगी। पंडित जी फल को लेकर के आ गए, पत्नी को दिया, हे देवी। और जैसे देवी कहा चुप रहो, देवी देवी कर रहे, क्यों चिल्ला रहे? पंडित जी ने हाथ जोड़ा, सुनो
एक संत भगवान मिले थे, उन्होंने फल दिया है, अगर तुम इसको खा लोगे तो हमारे यहाँ संतान हो जाएगी। जैसे इतना सुना, बड़ी लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दिया। कैसे सांस ले, मानव जन सांपिन, जैसे सांप नहीं फड़फड़ाती वैसे लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दिया। कहा खाली खाने खाना है? कहा नहीं, एक नियम भी है। क्या नियम है? सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। खाने के बाद में 1 साल तक सत्य बोलना है, पवित्र रहना है, सब पर दया करनी है, दान करना है और 1 बार भोजन करना है। अगर तुमने ऐसा किया तो बड़ा विद्वान पुत्र हमारे घर में जन्म को लेगा। पंडिताइन कभी साझ बोली ही नहीं। कहा यह तो बड़ा कठिन काम। फिर पवित्र रहना, मन आया सोच गई, हाथ पैर धोए, नहीं मन आया तो घूम रही। दया कभी किसी पर की नहीं, दान कभी किया नहीं। पंडित जी को भी सदैव दान से रोकती है। पंडित जी ने समझाया, देवी मान जाओ। पंडित जी तो समझा करके चले गए और पंडित जी के सामने फल को नहीं खाया, रख दो। इसलिए कभी प्रसाद मिले, प्रसाद को रखना नहीं चाहिए, प्रसाद को तत्काल ग्रहित कर लेना चाहिए, तत्काल खा लेना चाहिए। प्रसाद जानते हो क्या है? भगवान के साक्षात स्वरूप को ही प्रसाद कहते हैं। पंडित जी से कहा सुनो, फल कहीं भागा नहीं जा रहा, रख दो। अब पंडित जी के छिट्टे पिट्टे घूम, पंडित जी ने उस फल को रख दिया और उसी समय उसकी एक सहेली आ गई, सखी आ गई। सखी ने देखा आज पंडिताइन कुछ अनमनी सी हैं। सखी ने पूछा, देवी क्या है? ए बहन क्यों दुखी नजर आ रही हो? कहा दुखी कुछ पूछो ना। पंडित जी एक बलाए लेकर के आ गए हमारे लिए। कैसे बलाए हैं? कहा अगर उसको हमने खा लिया तो हमारे गर्भ रह जाएगा, अगर गर्भ रह गया तो हमारा पेट बड़ा हो जाएगा। गर्भेणों उदर वृद्धता, अगर हमने फल खाया तो हमारा पेट बड़ा हो जाएगा। अगर पेट बड़ा हो गया तो हम जो इतना खाते हैं फिर खा कैसे पाएंगे? स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, जब कम खाएंगे तो हमारे शक्ति कहाँ रहेगी? गृह कार्यम कथम भवेत्, और घर के कार्य कैसे हो पाए? अच्छा बात मान लो, हम कम खा करके भी काम चला लें। हमने सुना है कभी कभी बालक पेट में तिरछा हो जाते हैं। अगर कहीं तिरछा हो गया, तिर्यक छेदा गतो गर्भस्तदामी मरणम भवेत्, अगर कहीं तिरछा हो गया पेट में तब तो हम मर जाएंगे। हमको किसी प्रकार से मुक्ति दिलाओ। अगर कहीं बैठ गया आसन मार करके, कहीं सुखदेव जी की तरह 16 वर्ष तक मां के गर्भ से ही नहीं निकले, कहे संसार बड़ा दुष्कर है, इसमें हमें जाना ही नहीं। 16 साल तक मां के गर्भ में सुखदेव जी बैठे रहे। अगर कहीं अच्छा बात मान लो 1 साल की बात, 9 महीने की बात तो अलग, अगर 16 साल किसी का गर्भ रुक जाए, कहा हाय हम फिर क्या करेंगे? 16 साल तक कहा ये भार ढोएंगे, जबकि माताएं सुख प्राप्त करती हैं जब गर्भ को धारण करती हैं। बहन जिनके संतानें हुई हैं, हमने उनसे एक बात और सुनी है, प्रसूतम दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। हम बड़ी सुकुमारी हैं, हमने
हमने सुना है प्रसूति काल में जानते हो कितनी पीड़ा होती, एक साथ 100 बिच्छू डंक मार दे जितनी पीड़ा होती उतनी पीड़ा बच्चे को जन्म देने में होती मां को। लेकिन फिर भी मां संतान के सुख के लिए सारी पीड़ाओं को झेलती है, और वही संतान एक दिन मां को कूटने लगता है और पीटने लगता है। आज ए बहन, इस दारुण दुख से हमको बचा लो, इस विपत्ति से हमको बचा लो। रहा हम जन्म दे भी दें, हमारे लिए नियमावली बड़ी कठिन बताई है। सत्य शौचाद नियमों दुराराध्या सदृश्यते, सत्य बोलना हमारे लिए बड़ा कठिन काम। जब कभी बोली नहीं तो फिर सत्य कैसे बोलेंगे? पवित्र हम रह नहीं पाएंगे, ना हम ये जो दुराराध्य नियम है इनका हम पालन कर पाएंगे। हमने सुना है बालक अगर मलमूत्र का त्याग करे तो माताओं को स्वयं गीले में सोना पड़ता है, लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाते हैं। ऐसा तो कैसे उठाएंगे? लालने पालने दुखम, लालन पालन करने में इतना दुख होता। पशुता याश वर्तते, हमने सुना है जिनके बच्चे वो कहते हैं बच्चों को पालना आसान थोड़े, बड़ा कठिन काम। हम कैसे गीले में सोएंगे, बच्चों को हम सूखे में सुलाएंगे। अब उस दुष्टा ने एक बात कही, सब लोग न सोच लेना। उस दुष्ट ने क्या कहा? इस संसार में 2 स्त्रियां केवल सुखी हैं। कौन कौन? बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेत में मति। या तो वह स्त्री सुखी है जो बांझ हो गई है, या तो वह सुखी है जो विधवा हो गई है, क्योंकि इसके यहाँ संतानें नहीं हो सकती। कम से कम संतान हो। बताओ संसार में कोई ऐसी माँ है, कोई ऐसी स्त्री है जो माँ नहीं बनना चाहता, अथवा कोई ऐसी स्त्री हो जो चाहती हो हमारा पति समाप्त हो जाए, हम विधवा हो जाए? कोई नहीं चाहता। बूढ़ी से बूढ़ी औरत भी अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन उस दुष्टा का क्या कहना है? हमारी समझ में कि 2 स्त्रियां सुखी हैं, या तो जो बांझ हो गई है या जो विधवा हो गई। ऐसा पुत्र को अपनी सखी के सामने रखती है। अच्छा एक बात मतलब बच्चा भी हो जाए, ये जो नंद होती है, नंद बड़ी कर्कशा होती है। बच्चा होए तो छठी बरहा करो तो नंद आती है, और जब हम प्रसूति काल में अंदर बैठी होंगी तो जो नंद आएगी सब चुरा ले जाएगी। हमारे जो कंगन है उनको नेग में मांग लेगी। जब हम दुर्बल हो जाएंगे तो हम ये सब कैसे देखेंगे उसको? कहा सबसे बड़ा खतरा तो नंदों से। यह सब बातें कर रही, अच्छा कहा बस इतनी सी बात? कहा है इतनी सी बात? हमको तुम बचा सकते हो? कहा बचा तो सकती, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम हमको धन दे दो, हम तुमको पुत्र दे देंगे। तो कहा पुत्र कहीं बटते? कहा बटते नहीं, हमारे गर्भ में संतति है, हमारे गर्भ में एक बालक बोल रहा है। अब लड़का है लड़की है तो हम नहीं जानते, लेकिन जो होगा वो हम तुमको दे देंगे। अच्छा तो क्या करना पड़ेगा? कहा सुनो, जो पंडित जी लाते हैं वो हमको देती रहो। तो कहा पंडित जी से, भाई जब बच्चा गर्भ में आता तो पेट बड़ा होना शुरू हो जाता। तो कहा सुनो, पहले बांधो तौलिया, और थोड़े दिन के बाद में तौलिया के ऊपर तौलिया, और फिर बांधो तकिया, और उसके बाद में एक हल्की कढ़ाई मंगा लेना, और कढ़ाई में दोनों तरफ कड़े लगे होते, उन कड़ों से अपने पेट को कर लेना। पंडित जी ऊपर से साड़ी पहन लेना, पंडित जी को पेट तुम्हारा थोड़े टटोलने आएंगे।
उसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। गर्भ था उसके यहां 3 महीने का, 6 महीने बाद उसने प्रसव किया। लेकिन वो जो फल था तो कहा इसको क्या करें, कहा इसको कुछ करने नहीं, इस फल को उठाओ इस गैया को दे दो, नहीं तो गुठली उठेगी, कहीं पंडित जी ने देखी तो पूछेंगे खाया कि नहीं खाया, तो गाय को खिला दो, ना गुठली ना छिलका, गाय सब हजम कर जाएगी। गाय को वो फल खिला दिया। भगवान की कृपा देखो, गाय ने भी उस फल के प्रभाव से गर्भ को धारण किया। 6 महीने बाद उस सखी ने ला करके अपने जन्मे हुए पुत्र को दे दिया। पंडित जी ने कहा बड़ी जल्दी बच्चा हो गया, ये तो 6 महीने में। अरे कहा कुछ पूछो नहीं, कुछ बच्चे होते हैं जो 6 महीने और 7 महीने में हो जाते। पंडित जी ने कहा ये भी बड़ी विपत्ति, जो कम समय में बच्चे होते उनको पालने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती। लेकिन एक बात और बताओ, जो कम समय में बच्चे होते हैं समझ लो वह बड़ा तप करके आए, वो ज्यादा दिन तक गर्भ में नहीं रहते, ये शास्त्र कहता है। जो 7 महीने में 8 महीने में बच्चे हों तो समझ लो ये बड़ा पुनीत कर्म करके आए हैं कोई, जिसके कारण ये इतने कम समय में गर्भ को छोड़ करके आ गए। 6 महीने बाद जब जन्म दिया, पंडित जी ने सोचा शायद कोई भाई भगवान के द्वारा, वह भगवान का प्रसाद है, बाबा ने दिया है, हो सकता है कम समय में ही बच्चा हो गया। 6 महीने में ही प्रसव हो गया। लेकिन स्तनों से दूध किसके निकलता, जो मां बनती है, जो बांझ उसके स्तनों से थोड़े दूध निकलना शुरू हो जाता। बच्चा तो ले लिया, दूध कहां से आवे। पंडिताइन ने कहा पंडित जी से, पंडित जी अब हमारे स्तनों से दूध नहीं निकलता और हमारी एक सखी है उसके बच्चा हुआ था वो समाप्त हो गया। अगर आप कहो तो हम अपनी सखी को बुला लें, उसको बच्चे का सुख मिल जाएगा और हमारा झंझट कम हो जाएगा। कौन निपुण लेकर के बच्चे को दूध पिलावे। पंडित जी ने कहा भाई अगर बच्चा पालना है तो बुलाना तो पड़ेगा। बुलाया और 3 महीना और गुजरे। 3 महीने बाद उस गाय ने भी बड़े सुंदर बच्चे को जन्म दिया, सर्वांग सुंदर बच्चा। लेकिन उसके कान गाय के जैसे थे। पंडित जी ने नामकरण संस्कार किया, नाम संस्कार। लेकिन जब नाम संस्कार करने की बारी आई तो उस धुंधली ने कहा तुम बड़े ज्ञानी हो ना, नाम तुम्हारे कहने से नहीं रखेंगे, जो हम रखेंगे वो नाम रखा जाएगा। पंडित जी ने कहा रखो भाई, तुम ही रखो। तो क्या किया, पति से कहा तुम नामकरण नहीं करोगे, पुत्र से धुंधकारी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। जो उसकी माँ है उसने ही अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। माँ का नाम धुंधली, पुत्र का नाम धुंधकारी। त्रिमासे निर्गते चात साधेनो सुरसेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। बड़ा सुंदर तेज वाला बालक पैदा हुआ। बालक को देख करके बड़ा प्रसन्न हुए। अब तो संसार वाले कहने लगे वाह भाई पंडित जी का बालक। अभी तक पंडित जी के यहाँ कोई संतानें नहीं हुई। आज भगवान की कृपा देखो, पंडित जी के यहाँ लल्ला हुआ तो पंडित जी ने जो गाय पाल रखी थी उसने भी एक बालक को जन्म दिया जो मानव हुई है। लेकिन उसके कान गाय के जैसे हैं, इसलिए पंडित जी ने क्या क्या गोकर्णम तम सुतम दृष्टा गोकर्णम नाम चाकरो। गाय के जैसे कान होने के कारण उस बालक का नाम गोकर्ण रख दिया है। समय जाता रहा, पंडित जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। जैसे अपने बालक का पालन करते उसे गाय के बच्चे का भी पालन करते।
लेकिन बालकों पर मातृकुल और पितृकुल दोनों के जैसे कर्म आते हैं। कुछ बालक होते जो अपने मामा पक्ष पर चले जाते, सारे गुण मामा की तरफ, जैसी माँ वैसे बच्चे और वैसे मामा। और कुछ बालक होते जो अपने पिता पर, अपने बाबा पर चले जाते। तो धुंधकारी तो अपनी माँ की तरफ चली गई, धुंधकारी जो था वो माँ की तरह हो गया। और गोकर्ण जी संत भगवान का प्रसाद है, इसलिए गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी परम ज्ञानी हुए, वेद पुराणों को जानने वाले, लेकिन धुंधकारी जैसा नाम वैसा काम, महाखल हो गया, महादुष्ट हो गया। खल जानते हो क्या करते हैं? खल कैसे होते हैं? जैसे सन होता, सन आप लोग जानते नहीं जानते? सन का पेड़ होता है, उसे कुछ लोग पटुआ कहते हैं। तो जानते हो, सन से एक बार नारद जी ने पूछा, जब खेत में खड़ा था, सन तुम बड़ा प्रसन्न नजर आ रहे हो। कहा क्यों प्रसन्न हो इतना? कहा प्रसन्न इसलिए हैं क्योंकि हमारे द्वारा दूसरे लोग बांधे जाएंगे, हमसे दूसरों को पीड़ा प्राप्त होगी, इसलिए खुश। कहा तुमको अपनी पीड़ा नहीं नजर आती, तुम अभी काटे जाओगे और काटने के बाद सुखाए जाओगे और सुखाने के बाद में सड़ाए जाओगे, फिर भी खुश हो। कहा खुश तो इसलिए है क्योंकि हमारे द्वारा लोग बांधे जाएंगे। वैसे ही खल होता, कैसे कि सन जीव खल पर बंधन करई, सन जीव खल पर बंधन करई, सन जीव खल पर हाल कढ़ाई विपति सही मई, सन जीव खल पर बंधन करई, हाल कढ़ाई विपति सही मई, छीन लेता है। छोटे छोटे बालकों को कुएं में कहता, देखो इसके अंदर शेर है दिख रहा, और टांगे पकड़ी उसे में डाल दिया। ऐसी दुष्टता करता। इसलिए जहां जहां धुंधकारी पहुंचता है वहां वहां हाहाकार मच जाता है, और जहां जहां गोकर्ण जी जाते हैं वहां जय जयकार होने लगती। गोकर्ण जी की जय जयकार होती ही है, साथ में क्यों शुरू कर दी? जितना पैसा था सारा वेश्याओं पर लुटा दिया। अब पंडित जी के पास पहुंचा, सुनो जो तुमने कमाया कहां गाड़ करके रखा दो। पंडित जी ने कहा सब कुछ तो तुमको दे दे, दोनों नम्मामुद्धर दयानिधि। हाय मैंने कैसे कर्म किए जो ऐसा पुत्र हमारे यहाँ हो गया। गोकर्ण जी आ गए, गोकर्ण से कहा है गोकर्ण, हे पुत्र हम जानते हैं तो हमारे दुख को दूर कर सकते हो, कृपा करो हमको दुख सागर से पार करो। तो गोकर्ण जी ने कहा पिताजी रोने के समय थोड़े, रोने से क्या होगा, आप स्वयं इस संसार की माया में फंसे पड़े हो। और कैसे फंसे पड़े हो? देहस्तिमांस रुधिरे भीमते तुजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चे।
पश्चानि संजगितं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठ। पिताजी कहाँ इस अस्तिमांस के लोथड़े में इतनी प्रीति रखे हो? ये जो पत्नी से, पुत्र से, घर से, परिवार से इतनी प्रीत रखे हुए सब दुखदाई, ये सब छोड़ दो, संन्यास ले लो। वही बात कबीर जी ने कही, क्या कहा जानते हो? कबीर जी ने कहा, ये संसार के निवासियों सुनो कि गोरी बात गठिया चुनरिया में, गोरी बात गठिया कुछ है, दुनिया की है चाल भडंगी, दुनिया की है चाल भडंगी। सब छूट गई है, सब छूट गई है बजरिया में, कोई बात गठिया चुनिया में, कोई बात गठिया
छुट गई है बगैया में गोरी बात कटिया कबीर सुनो भाई साधो कबीर सुनो भाई साधो भाई साधो सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो कबीर सुनो भाई साधो कबीर सुनो भाई साधो समय मिला है इसलिए कर लो भजन उमरिया में गोरी बात गठिया दुनिया में गोरी बात गठिया दुनिया में गोरी बात गठिया इसलिए समय मिला है तो भगवान का भजन कर लो, ऐसा गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं। क्या कहा? धर्मम भजस्तु सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। ए पिताजी कहाँ पड़े हो इस चक्कर में? धर्म करो और भगवान का भजन करो और साधु पुरुषों की सेवा करो। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। और ये संसार की जो तृष्णाएं हैं इनसे मुक्त हो जाओ। जो फंसा है क्योंकि उनको तीनों इष्टाओं से मुक्त करा दिया जाता। और संसार में स्नान तीनों सुतेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा, इन तीनों से मुक्त करा करके तब सन्यासी बनाया जाता। पिताजी धर्म करो, भगवान का भजन करो, साधु पुरुषों की सेवा करो और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। सेवा करो और सेवा करते हुए कथा को सुनो, कथा रस का पान करो। भगवान कन्हैया का ध्यान युक्तो हरे नम परिचर्यासु। भगवान का भजन करो और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का रोज पाठ करो। श्री कृष्ण मापनीयतम 10मस्य पाठ। अगर 10वें स्कंद का पाठ करोगे
तो भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र हो जाओगे, कहां इस परिवार के चक्कर में पड़े हो। गोकर्ण जी की बात समझ में आ गई, घर को छोड़ दिया, वन को चले गए। अब उनकी अम्मा रह गई धुंधली। क्या किया, माँ के पास पहुंचा और माँ की कुटाई शुरू कर दी। माँ ने पूछा क्यों मार रहे हो? कुछ लोग होते मारते पहले, पूछते कुछ नहीं। आज माँ की पिटाई शुरू कर दी। माँ ने पूछा ये पुत्र क्यों मार रहे हो, कारण क्या है? कहा पिताजी इतना कमाए थे, सब धन कहाँ है? माँ ने कहा भैया हमने तो सारा धन तुमको पहले ही दे दिया, अब हमारे पास क्या? कहा मोदी जी भी नोट बंद कर दे तो सबके पास निकल आएंगे, हमको देने के लिए पैसा नहीं। कहा ऐसा नहीं, जितना था सब दे दिया। कहा हमें पता है तुमने धरती में धन को गाड़ रखा। उस समय की बात तब बैंकें थोड़े होती थी, लोग जमीन में धन को गाड़ करके रखते थे। कहा बताओ कहां गड़ा है? कहते नहीं मार के आगे भूत भागते। माँ ने कहा भैया ये समय छोड़ दो, बता देंगे, रात में याद कर लेने दो। माँ रात में भाग करके घर छोड़ करके जाना चाहती है, लेकिन हुआ क्या, घर के सामने कुआं था, कुएं में गिर करके माँ भी मृत्यु को प्राप्त कर गई। अब जब माँ मर गई, अब धन आवे कहां से? इसलिए चोरी डकैती शुरू, और जितना चोरी डकैती से मिलता है सबका सब पूरा धन वेश्याओं को दे देता है। वेश्याओं, अच्छा वेश्याएं ये किसी की नहीं होती, केवल धन की होती। जो धन दे वेश्या उसके वशवर्ती। वेश्याओं ने सोचा ये कब तक पता नहीं चलेगा, एक ना एक दिन राजा जानेगा, और जब राजा जानेगा तो हम सबको मृत्यु दंड प्रदान करेगा। इसलिए एक काम किया जाए, इस दुष्ट को मार डाला जाए। और धन भी कब तक डकैती मारेगा, और जिस दिन पकड़ा गया तो हम ही सबको कबूलेगा, हमारे यहां सारा धन मिलेगा। उन वेश्याओं ने उस धुंधकारी को मार डाला, और मार करके घर में ही उनके कुआं था, कुएं में डाल दिया। धुंधकारी मारा गया। अपने कुकर्मों के कारण धुंधकारी बभूवात महान प्रेता कुकर्मता। अपने कुकर्मों के कारण वह धुंधकारी महान प्रेत हुआ है, बड़ा भयानक प्रेत हुआ है। कुछ प्रेतों व्यवहारी होते हैं, गांव के लोग जो जानते होंगे। पहले लोग कहा करते थे कि हम खेतों को पानी देने गए, प्रेत आ गया तो साथ में एक पानी को उलीचने वाली, उसको बेड़ी कहा जाता है। जो लोग गांव को जानते होंगे, या पहले पुर चला करते, पुर तो जानते होंगे। जो लोग नए बच्चे नहीं जानते, पुराने सब जानते होते, पुरा ही कही जाती थी, उससे पानी दिया जाता था। तो प्रेत आकर के खड़ा हो जाता था, तो बताओ कितना बढ़िया प्रेत था जो पानी उलीचता था। तो कुछ तो व्यवहारी प्रेत होते, कुछ होते दुष्ट, लेकिन एक ऐसा हुआ महादुष्ट। ये बात मालूम हुई गोकर्ण जी को कि धुंधकारी मारा गया है। धुंधकारी जी ने आज गोकर्ण जी ने क्या किया? धुंधकारी के लिए शरीर तो प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए नारायण बलि करी। जिन लोगों के शरीर नहीं प्राप्त होते हैं उनके लिए पुत्तल बनाया जाता है। विधान उसमें दो आते, एक उसके द्वारा पुत्तल बनाना, और एक आता है पलाश के पत्तों के द्वारा पुत्तल बनाया जाता है। और पुतला बना करके जलाया जाता और उसकी भस्म उठा करके गंगा में प्रवाह करी जाती। जिन लोगों का शरीर ना मिले मृत्यु के समय में, उनके लिए अगर ये नारायण बलि करी जाए और पुत्तल दाह करके भस्म गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाए, ऐसे प्राणी भी सदगति को प्राप्त कर जाते हैं। अच्छा, इसके बाद में जब सब कुछ हो गया तो गोकर्ण जी ने गया करी। गया का ये प्रभाव है
गया में जितना बड़ा समी का पत्ता होता, आपने समी तो देखा है, समी की पत्ती कितनी बड़ी होती है, बहुत छोटी, तिल से थोड़ा बड़ी, 3-4 तिल मिला दो तो उतना बड़ा समी का पत्ता हो। जितना बड़ा समी का पत्ता होता है, अगर इतना बड़ा भी पिंडदान गया में कर दिया जाए तो प्राणी का उद्धार हो जाता है। ये गया की महत्ता है। गोकर्ण जी ने गया कर, गया में पिंडदान किया, और गया करके कुछ लोग कहते चलो उधर चल रहे हैं तो नातेदारी कर लें, तो नातेदारी नहीं करनी चाहिए। गया करने जाओ तो गया करके फिर अपने घर सीधा आना चाहिए। गोकर्ण जी अपने घर आए, और जैसे घर में आए और रात में लेटे, वैसे वह महान पिशाच धुंधकारी प्रकट हो गया। कभी भैंसा बन जाता है, कभी गधा बन जाता है, कभी सुअर बन जाता है, और मलमूत्र का त्याग करता है। शकन में सा शकंदस्ते शकट महिषो भवत शकट इंद्रा शकट चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कभी अग्नि बरसाने लगता, कभी पुरुष बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी मलमूत्र का त्याग करता। गोकर्ण जी परम योगी थे, अंजलि में जल लिया। एक बात तो तुम कौन हो, अगर नहीं बताओगे तो मंत्र शक्ति के द्वारा तुमको जला करके खाक कर देंगे। रोने लगा, रोते हुए बोला, ए भैया खाक मत करो, हमारी बात सुन लो। तुम हो कौन, ऐसा कहा क्यों? गोकर्ण जी ने कहा, सुनो, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः सुखेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशिता। ए भैया हम तुम्हारे भाई। हमारे भाई कौन? कहा धुंधकारी हैं। हमने तो तुम्हारे लिए पिंडदान कर दिया, गया कर दे, तुम यहाँ कैसे? अरे कहा वो कुछ नहीं मिला हमको। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने अपने ब्राह्मणत्व को अपने कर्मों के द्वारा मांस और मदिरा का भक्षण करके उन समस्त सत्कर्मों को नष्ट कर दिया था। एक बात समझ लो, ब्राह्मण हो करके जो प्राणी मदिरा का पान करता, उसका कोई प्रायश्चित नहीं, एक ही प्रायश्चित है। और वह क्या प्रायश्चित है? ये जो कांच होता है, कांच को खौलाया जाए, कांच जब पानी बन जाए तो उसको नदी में खड़ा करे गले तक, और उसके मुंह में, नाक में, आंखों में और कानों में वह पिघला हुआ कांच डाला जाए और वो उसमें मृत्यु को प्राप्त करे, तब इसका प्रायश्चित हो। जो ब्राह्मण होकर के मदिरा का पान करते, उनको दुर्गति से कोई नहीं बचा सकता। सोचने का विषय है, भगवान की बड़ी कृपा हुई है में जन्म प्राप्त किया, 84 लाख योनियों को पार करके आया, तब ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। उसमें भी व्यक्ति पहले चांडाल कुल में जन्म प्राप्त करता, शूद्र बनता, फिर वैश्य बनता, फिर क्षत्रिय बनता, तब ब्राह्मणत्व को धारण करता है। आसान थोड़े। और उस ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके मदिरा का पान करने वाला इस संसार में दुर्गति को प्राप्त करता, बचा नहीं सकता कोई इसको। नरकों की यातना से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मदिरा पान करने वालों को सावधान हो जाना चाहिए। वैसे तो सबके लिए वर्जित है, लेकिन शास्त्र ब्राह्मण दंड का विधान जब लिखा गया, जितना शूद्रों को दंड दिया जाए, शूद्रों से 2 गुना वैश्य को दिया जाए। दंड की बात जब आती, अगर क्षत्रिय अपराध करे तो जितना वैश्य को दंड दिया गया, उसके 2 गुना क्षत्रिय को दंड दिया जाए। अगर ब्राह्मण ने अपराध किया है तो क्षत्रिय से 2 गुना ज्यादा ब्राह्मण को दंड दिया जाए। इन पापों का प्रायश्चित नहीं। तो कहा हमने मदिरा पी करके, मांस का भक्षण करके अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया। हमने कभी भी गायत्री का यजन नहीं किया। जो ब्राह्मण 10 दिन तक गायत्री का जप नहीं करता, वह चांडाल के सदृश हो जाता है।
ज्यादा नहीं कर सकते हो तो एक ही माला गायत्री कर लो। एक माला गायत्री नहीं कर सकते हो तो कम से कम 10 बार जरूर गायत्री। एक दिन के जो दिन भर आपने पाप किए हैं, अगर 10 बार गायत्री का जप किया तो दिन भर के किए गए पाप 10 बार गायत्री मंत्र का जप करने से नष्ट हो जाते। तो कहा हमने गायत्री का यजन नहीं किया, मदिरा पी मांस का भक्षण किया, जिसके कारण हमने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया था। भैया, जिनका ब्रह्मत्व नष्ट हो गया, ऐसे प्राणियों को पिंडदान जो धरती पर किए जाते वह प्राप्त नहीं होते। हे भाई, तुम बड़े दयालु हो। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामास मोचे गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यम वथा ब्रवीत। हे भैया, तुम बड़े कृपालु हो, हम तुम्हारे भाई हैं, किसी प्रकार हमको इस अधोगति से बचा लो, हम बड़ा पीड़ित हो रहे हैं। गोकर्ण जी ने कहा जो पिंडदान किया था वो, कहा एक बार नहीं 1000 बार गया कराओ। जो ब्रह्मत्व जिसने नष्ट कर लिया है वह पिशाच योनि को प्राप्त करेगा। और एक गया नहीं, गया साधान मुक्ति चेदुपायो न परस्तु हो किम विधेयम मया प्रेत तत्तम वद सविस्तरम। एक गया नहीं 1000 बार गया कराओ, उनसे कुछ नहीं होगा। प्रेत गया के द्वारा भी मुक्त नहीं हो सकता। तो कहा फिर खाते क्या हो और पीते क्या हो? कहा खाने के लिए खाते जो परिवार, जो लोग अपने घर में जूठे बर्तन डाल देते हैं, उन जूठे बर्तनों की हम जूठ को ग्रहित करते हैं। पीते क्या हो? नदियों में इतना पानी पीता फिर प्यासे क्यों हो? कहा हम जल नदियों का ग्रहण नहीं कर सकते। कहा फिर क्या पीते हो? कहा शौच क्रिया से बचा हुआ जितना जल रह जाता लोटे में, वही जल हमको पीने को प्राप्त होता। भैया, हमारे लिए कोई उपचार करो। अरे कहा क्या उपचार करें? हमने तो गया करी, श्राद्ध करी तुम्हारी। कहा एक नहीं, गया साधस्ते नापि मुक्तिर में न भविष्य। एक बार नहीं 100 बार गया कराओ, जब हमको कुछ मिलेगा तब तो हमारी मुक्ति होगी। हमें कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। कोई दूसरा उपचार सोचो। गोकर्ण जी बड़ा व्यथित हुए। अच्छा कहा चिंता मत करो। गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य की आराधना करी, भगवान सूर्य प्रसन्न हुए। भगवान सूर्य जब प्रसन्न हुए, सूर्य की गति को गोकर्ण जी ने रोक दिया, इतने विद्वान थे। भगवान भास्कर ने कहा, हे गोकर्ण जी क्या चाहते हो, क्यों हमको प्रकट किया? गोकर्ण जी ने कहा, गाँव का हो या हो लहरी, बबम बबम बम बम लहरी, बम 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 लहरी, जटा शिवह गंगा गहरी। बोल शंकर भगवान की।
बोले शंकर भगवान की जय। ऐसे गाते हुए एक बालक आ गया, जिसे भगवान शंकर को पार्वती को देखा। वो तो सबको शिव में देखता है। देखा एक कोढ़ी, उसके साथ में एक सुंदरी है। जा पहुंचा वह बालक, ए मैया आप कब तक इनको लेकर के चलोगी? आप दोनों लोग हमारे कंधे पर बैठ जाओ, हम आपको गंगा स्नान करा देंगे। आज वह बालक मैया गौरी को और भगवान शिव को उठा करके ले चल दिया, और जैसे उठा करके कंधे पर बैठाना चाहा, वैसे भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। भगवान शिव प्रकट हुए और पार्वती से कहा, देखा पार्वती, इतने लोगों को तुमने देखा, उसमें से कितने लोग जा रहे थे गंगा स्नान के लिए? माँ पार्वती ने कहा, इसीलिए संसार के निवासियों को फल नहीं मिलता। नहाने तो खूब जाते, लेकिन मन नहीं चंगा होता। मन चंगा हो तो घर है में गंगा, मन हो चंगा तो कठौती में गंगा, और मन चंगा नहीं तो गंगा में भी गंगा नहीं है, समझ लो। आज कथा सुनी, कहाँ कथा चल रही थी? है कोई उत्तर देने वाला? है कथा चल रही थी, गोकर्ण जी धुंधकारी की मुक्ति की कथा सुना रहे। मुक्त हो गया, सबने कहा, ये गोकर्ण जी आपने हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया है। हम सबने कथा सुनी, लेकिन विमान केवल तुम्हारे भाई के लिए आया, तुम्हारा भाई था इसलिए विमान मंगाया। गोकर्ण जी ने कहा ना, यहाँ जितने लोग कथा सुनने आए, क्या कथा है, सब सुनने आए। तो कहा ये तो इसीलिए, नहीं तो समय काहे बांधी करते हैं भाई, अपना समय यहां दे रहे हैं, अगर कथा सुनने नहीं आए तो आए क्या करने? गोकर्ण जी ने कहा, सुनो, कुछ लोग तो यहां देखने आए हैं कि पंडित जी कहाँ के हैं, कथा कैसी करते हैं। श्रोतागण आते हैं कथा में इसी है, देखें कंठ कैसा कैसी कथा दर्शाते हैं। कुछ लोग देखने आते, पंडित जी ऐसा तो नहीं फटे बांस तरह चिल्ला रहे हैं, कंठ बढ़िया कि नहीं? पंडित जी कैसे हैं? खूबसूरत हैं, बदसूरत हैं? अरे तुमको कथा से मतलब होना चाहिए, पंडित जी खूबसूरत हो चाहे बदसूरत हो, कथा तो खूबसूरत होती ना। कथा सुनाने वाला बंदर हो वो भी अच्छा होता है। हनुमान जी ने जिस समय भगवती सिया को लंका में कथा सुनाई, मैया सीता का दुख दूर हो गया, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे कथा सुनी हनुमान जी ने सुनाई, मैया सिया ने कहा, अरे कौन है जो इतनी सुंदर कथा सुना रहा है? इसका मतलब जो सुनाने वाला है वो जरूर सुंदर होगा। हनुमान जी प्रकट हुए, बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। कहा मैया खाली कथा सुंदर है, सुनाने वाला बंदर है। माँ से कहा, मैया मैं तो बंदर हूं। माँ ने कहा, कथा तो बंदर के मुंह से भी अच्छी लगती। तो कथा सुनाने वाला कैसा, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। कथा जो सुनाई जा रही है उस पर ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन यहां जानते हो क्या है? श्रोतागण आते हैं कथा में इसी है, देखें कंठ कैसा कैसी कथा दर्शाते हैं। कोई तो कहता है प्रसाद ही मिलेगा खूब, कोई कहता कथा के बाद प्रसाद मिलेगा, नाश्ता पानी से हो जाएगा। कोई दृष्टांत पर निज दृष्टि को लगाते हैं, और जो दृष्टांत पर दृष्टि श्रोत आगे जब कथा सुनेंगे, श्रोता वक्ता का जहां पर गुण दिया गया है, उन श्रोताओं को प्रवर श्रोता कहा गया। जैसे कथा चल रही, कथा में
बीच में कथानक चेंज होते हैं, दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं, और फिर आपको उसी कथा पर आना है, तो पंडित जी कम से कम पूछे तो आप बता तो दो किसकी कथा सुन रहे थे। जो बता दें कथा किसकी हो रही थी वो प्रवर श्रोता कहेगा। और चाहे जिसकी कथा हो, क्या हो रहा, ताली पीटते रहो। घर वालों ने पूछा इतनी देर कथा सुन के आई हो, क्या सुनाया? कहे ये तो नहीं जान पाए लेकिन मजा बहुत आया। घर वालों ने पूछा क्या सुनाया? कहा ये तो नहीं जान पाई लेकिन कथा जितनी देर सुनी बड़ा आनंद रहा। तो भाई खाली मजा लेने आए हो तो अलग बात, कथा सुनाई गई तो कथा को अपने हृदय में उसको उतारो। तो कोई क्या करता है, दृष्टांत पर दृष्टि को लगाते हैं, और कोई कोई आता तो पंडित जी से पूछा, पंडित जी अच्छा एक बात, सुदामा के बाप का क्या नाम? अच्छा बताओ सुदामा के बाप से क्या मतलब? कथाएं उनकी होती हैं जो कुछ सचरित्र होते हैं, जिन्होंने भगवान की भक्ति करी है, उनके चरित्रों का अवगाहन किया जाता है। सुदामा के पिता से तुम्हारा क्या मतलब? नातेदारी रिश्तेदारी तो करनी नहीं। तो कोई कोई ढूंढ के प्रश्नों की लड़ियां लगाते हैं। इतने प्रश्न पंडित जी से कि कुछ पुराण सम्मत बात पूछो, चाहे शिव पुराण की पूछो, चाहे देवी पुराण की पूछो, चाहे हरिवंश पुराण की पूछो, तब तो बात ठीक। अब बेमतलब की बात पूछो। कोई तो कहता है प्रसाद ही मिलेगा खूब, और कोई आकर के चप्पल और जूता चुराते हैं। और कुछ लोगों का एक एक काम, कहा कथा हो गई, पूरे 2 साल की व्यवस्था पूरे घर की, चप्पलें जूता चुरा ले जाते। हालांकि यहाँ के लोग बड़ा धार्मिक हैं, चप्पल जूता चुराने वाले नहीं तो कथा चाहे जहाँ करने जाओ 100-200 जोड़ी जरूर देखा गया, पादुकाएं जरूर चली जाती है। मूर्ख व्यक्ति को ये नहीं मालूम जो चुराई करके ले जा रहा जूते चप्पल शनि का स्वरूप माने गए। कहते जो लोग जूता चप्पल चुराते जिंदगी भर जूते चप्पल वाले रहते, चौराहे पर हर चौराहे जूता चप्पल मिलते उनको। अगर उससे बचना है कम से कम जूता चप्पल तो ना चुराओ। भगवान की कथा सुनो। आज भगवान की कथा तो कहा सुनो महाराज, एक बात अलग, जो हुआ सो हुआ, दोबारा फिर कथा हो। कहा दोबारा फिर कथा हो?